बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज आपसे बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार चिकन मलाई बोटी की रेसिपी शेयर करूंगी। जिस तरह शादियों में हम मलाई बोटी ग्रेवी के साथ खाते हैं, बिल्कुल उसी स्टाइल में आज हम इसको बनाएंगे। ये बहुत ही टेस्टी बनेगी, यकीन माने इसको बनाकर और खाकर आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि ये आपने घर में बनाई है। तो आइए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 500 ग्राम चिकन ले लिया है। मैंने बोनलेस लिया है, आप चाहें तो बोन के साथ भी ले सकते हैं। सबसे पहले इसके अंदर मैं 4 से 5 हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड कर दूंगी। तो ये छोटे वाली हरी मिर्चें हैं जिनको मैंने मोटा मोटा सा पीस लिया था। इसे ऐड करने के बाद अब इसके अंदर 1 चाय का चम्मच पिसी काली मिर्च का ऐड करेंगे। 1 चाय का चम्मच इसके अंदर भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा ऐड करेंगे। 1 चाय का चम्मच इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। 1 चम्मच भरकर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे और 1 चाय का चम्मच भरकर इसके अंदर कचरी पाउडर ऐड करेंगे। कचरी पाउडर अगर आपके पास नहीं है तो आप इसकी जगह लेमन जूस या फिर आप सिरके का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। शादियों और होटलों में मिलने वाली चिकन मलाई बोटी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट गली हुई होती है और इसकी वजह यही होती है कि वो इसके अंदर गोश्त गलाने वाला पाउडर इस्तेमाल करते हैं। तो आप भी कचरी पाउडर, कच्चा पपीता या सिरके का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम ये चिकन मलाई बोटी बना रहे हैं तो इसके अंदर चिकन का बहुत ही सॉफ्ट गला हुआ होना इस डिश को बहुत ही टेस्टी बनाता है। तो बस अच्छे से तमाम मसाले को मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। अगर आप बेस्ट रिजल्ट चाहती हैं तो ओवरनाइट भी मसाला लगाकर चिकन के अंदर रख सकती हैं। तो अभी हमारे पास टाइम नहीं है तो बस हम 1 घंटे के लिए ही फ्रिज में रखेंगे। अब चिकन मलाई बोटी के लिए ग्रेवी तैयार करेंगे, क्योंकि हम ये चिकन मलाई बोटी ग्रेवी वाली बना रहे हैं। तो इसके लिए कढ़ाई के अंदर मैंने आधा कप ऑयल ले लिया है। ऑयल को अच्छे से गर्म कर लें और चूल्हे की आंच आप हल्की कर दें। अब इसके अंदर मैं एक दरमियानी साइज़ की प्याज का मैंने पेस्ट बना लिया था, इसको ऐड कर देंगे। प्याज के पेस्ट को अच्छे से तकरीबन 4 से 5 मिनट आपने मीडियम फ्लेम पर इसको पकाना है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। मेरे चैनल पे नए हैं और अब तक अगर आपने बेल आइकन के बटन को प्रेस नहीं किया है तो जल्दी से प्रेस कर दें। इससे मेरी नई आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। प्याज के पेस्ट को हमने मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए रख दिया है 4 से 5 मिनट। अब आते हैं हम चिकन की तरफ, जो हमने मैरिनेट करके रखा था। 1 घंटे बाद चिकन हमारा बहुत अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। इसको भी हम प्याज के पेस्ट के अंदर ऐड करेंगे। तो यहाँ प्याज का कलर जो है वो हल्का हल्का चेंज होना शुरू हो चुका है। बस अब इसके अंदर हम चिकन को ऐड कर देंगे जो हमने मैरिनेट करके रखा था। चिकन ऐड करने के बाद इसको अच्छे से प्याज के अंदर मिक्स करेंगे। फ्लेम को आपने मीडियम पर ही रखना है। बस 1 से 2 टेबलस्पून पानी का ऐड करेंगे इसके अंदर और अब हम चिकन को बहुत अच्छी तरीके से प्याज के पेस्ट के अंदर मिक्स कर लेंगे। तकरीबन 5 से 7 मिनट आपने अच्छे से मिक्सिंग करनी है प्याज के पेस्ट में चिकन को, ताकि चिकन में लगा हुआ मसाला अच्छी तरीके से प्याज के अंदर मिक्स हो जाए। तकरीबन 2 से 3 मिनट हो गए हैं मुझे चिकन को अच्छे से प्याज के साथ भूनते हुए। बस इसी बीच अब इसके अंदर मैं 1 चाय का चम्मच पिसा हुआ धनिया ऐड करूंगी और धनिया ऐड करने के बाद आप इसकी मज़ीद भुनाई करेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट। आपने चिकन को इतना भूनना है कि इसका ऑयल सेपरेट हो जाए। अगर आपको लगे कि मसाला थोड़ा लग रहा है तले में तो आप इसके अंदर मज़ीद 2 से 3 टेबलस्पून पानी ऐड कर सकती हैं। तकरीबन 7 से 8 मिनट हो गए हैं मुझे चिकन की भुनाई करते हुए और ये देखें हल्का हल्का ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया है। बस अब इसी स्टेज पर मैं इसके अंदर दही ऐड कर दूंगी। तो ये मैंने 1 कप दही ले लिया है। दही को आप अच्छी तरीके से फेंट लीजिएगा, उसके बाद ही ऐड कीजिएगा। दही ऐड करने के बाद इसके अंदर 2 से 3 टेबलस्पून पानी का भी ऐड करेंगे और अब इसको अच्छी तरीके से हम चिकन के अंदर मिक्स कर लेंगे। दही को चिकन में अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद अब ढक्कन ढककर मैं इसको हल्की आंच पर तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए गलने के लिए रख दूंगी। चिकन को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा गलने में, क्योंकि हमने इसके अंदर कचरी पाउडर का इस्तेमाल किया है। 15 मिनट बाद चिकन हमारा बहुत अच्छे से गल चुका है और पानी अभी भी इसके अंदर मौजूद है, क्योंकि मैंने इसको हल्की आंच पर पकने के लिए रखा था। तो बस इतना ही पानी चिकन के अंदर मौजूद होना चाहिए, क्योंकि हम ये ग्रेवी वाली चिकन मलाई बोटी बना रहे हैं। तो बस इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और बाकी के अज्जा ऐड करेंगे। तो 1 टेबलस्पून भरकर इसके अंदर हम कसूरी मेथी का ऐड कर देंगे, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। कसूरी मेथी ऐड करने के बाद अब इसके अंदर मैं 1 चाय का चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करूँगी और दोनों चीज़ों को ऐड करने के बाद बहुत अच्छे से हम 1 से 2 मिनट मज़ीद भून लेंगे। चूल्हे की आंच को आपने हल्का ही रखना है, हल्की आंच पर ही आपने इसकी भुनाई करनी है। अगर आप तेज़ आंच पर इसकी भुनाई करेंगे तो मसाला फ़ौरी खुश्क हो जाएगा। तो ये देखिए चिकन को मैंने बहुत अच्छी तरीके से 1 से 2 मिनट भून लिया है। बस अब इसके अंदर हम क्रीम का ऐड कर देंगे। आधा कप क्रीम ले ली है मैंने। क्रीम को अच्छे से फेंट लीजिएगा, उसके बाद ही ऐड कीजिएगा। क्रीम ऐड करने के बाद अब हमने इसको ज़्यादा देर नहीं पकाना, तो बस 1 से 2 मिनट ही इसको पकाएंगे। तो पहले क्रीम को आप अच्छी तरीके से चिकन के अंदर मिक्स कर लें। चिकन को क्रीम के साथ आपने बहुत अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसकी ग्रेवी जो है वो बिल्कुल क्रीमी शेप में आ जाए।
तो ये देखें चिकन बहुत अच्छे से क्रीम के साथ मिक्स हो चुका है और अब इसके अंदर हम 1 कप दूध का ऐड करेंगे। दूध से चिकन मलाई बोटी की ग्रेवी बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। दूध ऐड करने के बाद इसको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे और अब इसके अंदर मैं 1 टेबलस्पून भरकर मक्खन का ऐड कर दूँगी। शुरू में ऑयल का इस्तेमाल मैंने इसीलिए कम किया था क्योंकि मुझे एंड में इसके अंदर मक्खन भी ऐड करना था। तो बस मक्खन ऐड करने के बाद 2 हरी मिर्चें बारीक चॉप कर ऐड करेंगे और इसको दम वाली आंच पर 2 से 3 मिनट ढककर रख देंगे। 3 मिनट बाद बहुत अच्छा सा दम आ चुका है। बस गैस की फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसे डिश आउट करेंगे। तो ये मज़ेदार शादियों वाली चिकन मलाई बोटी ग्रेवी के साथ तैयार हो गई है। बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। आप इसको पराठों के साथ खाएं या नान के साथ खाएं, बहुत ही मज़े की लगेगी। हरा धनिया और अदरक से इसको गार्निश करेंगे। थोड़ी सी क्रीम भी ऊपर से ऐड कर दें जिससे लुक बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला आएगा। तो आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।